हाल ही में उठा तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं में मिलावट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि लगातार इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां भी आपस में अपने बयानों को लेकर भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी मंदिर से इस तरह की घटना सामने आई हो, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं चर्चाओं में रही हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही जो लोग इस पूरे मैटर को अभी तक ठीक से नहीं जान पाए हैं, उनको भी इस बारे में अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और सवाल जो एक उठ रहा है कि क्या इस पूरे मामले में कोई साजिश है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। सबसे पहले चर्चा करेंगे क्या है तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी का पूरा विवाद। देखिए, दुनिया में प्रसिद्ध भगवान तिरुपति के प्रसादम बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। लड्डुओं में घी के बजाय जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। यह मिलावट पिछली सरकार के दौरान दिए गए घी के ठेके के चलते हुई है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि इस भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में सरकार की ओर से कई लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा चुका है। वहीं इस पूरे मामले पर मंदिर समिति तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से भी बयान जारी किया गया है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्यामलला राव ने भी स्वीकार किया है कि मंदिर की पवित्रता भंग हुई है। पिछली सरकार ने मिलावट की जांच के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे। राव ने आगे कहा, जब मैंने टीटीडी की कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला था तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने खरीदे गए घी और लड्डू की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की थी। अब इस पूरे मामले का आखिर खुलासा कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा विषय है। इस पर बात करते हैं। आंध्र में जून में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सत्ता में वापस आई है। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने मंदिर के लड्डुओं में मिलावट की आशंका जाहिर की थी, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने सप्लाई किए गए घी के सैंपल लेकर जांच के लिए गुजरात स्थित डेयरी विकास बोर्ड के लैब सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड भेजे थे, जिसके बाद लैब की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। एनडीडीबी लैब रिपोर्ट से पता चला कि शुद्ध घी में शुद्ध दूध में वसा की मात्रा 95.68 से लेकर 104.32 तक होनी चाहिए थी, लेकिन सैंपल्स में मिल्क फैट की वैल्यू 20 ही पाई गई थी, जिससे इस मिलावटी घी के बारे में खुलासा हुआ। जिसके बाद बड़ा विवाद ये खड़ा हुआ है और लैब की रिपोर्ट के मुताबिक इस सैंपल में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून का तेल, गेहूं, मक्का, कॉटन सीड, मछली का तेल, नारियल, पाम ऑयल, बीफ टैलो, लाट जैसे तत्व पाए गए हैं। इस घी को चेन्नई की एआर डेयरी एंड एग्रो प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी ने सप्लाई किया था। कंपनी को सरकार की ओर से बैन कर दिया गया है। हालांकि कंपनी ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि जून जुलाई में जो घी हमने भेजा था उसका सैंपल टेस्ट FSSAI और एग मार्ग ने कलेक्ट किया था। टीटीडी की लैब से भी हमारा सैंपल जो है पास हुआ था। मेरे घी में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि जो पदार्थ इस प्रसाद में पाए गए हैं वो क्या है, और उसमें से बीफ टैलो जिसको लेकर चर्चा हो रही है और लोग इसको नहीं जानते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि बीफ टैलो क्या है। दरअसल लाट का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है। बीफ के वसायुक्त ऊतक को हटाकर, उबालकर और स्पष्ट करके टैलो बनाया जाता है। बीफ टैलो का उपयोग आमतौर पर उच्च तापमान पर खाना पकाने जैसे डीप फ्राइंग और रोस्टिंग के लिए किया जाता है। इसका उपयोग साबुन, मोमबत्तियों और सीजनिंग कच्चे लोहे के बर्तनों के उत्पादन में भी किया जाता है। बीफ टैलो मुख्य रूप से सैचुरेटेड फैट से बना होता है, जैसे कि मक्खन और नारियल तेल जैसे अन्य ठोस खाना पकाने वाले वसा होते हैं। ये कमरे के तापमान पर नरम मक्खन की बनावट के समान होता है। लिक्विड फैट जैसे जैतून का तेल, मूंगफली का तेल और कैनोला तेल मुख्य रूप से अनसैचुरेटेड फैट है। अब जिन प्रसाद को लेकर तिरुपति बालाजी मंदिर में जो है विवाद खड़ा हुआ है, वो प्रसाद बनता कैसे है उसके बारे में चर्चा करें तो लड्डू एक विशेष रसोई में एक विशेष वर्ग द्वारा तैयार किए जाते हैं, जो सदियों से यह काम करता आ रहा है। यह मंदिर 300 वर्षों से भी अधिक समय से भक्तों को प्रसाद के रूप में लड्डू प्रदान कर रहा है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिदिन लड्डू तैयार करने में लगभग 400-500 किलोग्राम घी, 750 किलोग्राम काजू, 500 किलोग्राम किशमिश और 200 किलोग्राम इलायची का उपयोग करके ये प्रसाद बनता है। अब जिस घी
को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, उस घी को लेकर बात करें तो ये प्रसाद बनाने के लिए इस मंदिर में हर महीने 42,000 किलो ये घी खरीदा जाता है। जी हां, बता दें कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन्हें जीआई का टैग भी मिला है। मंदिर प्रशासन हर रोज शुद्ध देसी घी के 3.50 लाख लड्डू तैयार करता है। इन लड्डुओं को बनाने में शुद्ध बेसन की बूंदी, चीनी, काजू और शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है। यही लड्डू तिरुपति मंदिर का मुख्य प्रसाद होते हैं। मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मंदिर हर साल करीब 5 लाख किलो और हर महीने 42,000 किलो का घी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से खरीदता है। इस घी की खरीद के लिए मंदिर प्रशासन टेंडर जारी करता है। अब जिस प्रसाद को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि यही प्रसाद अयोध्या भी गया था, लेकिन अयोध्या जाने के बाद वहां के आचार्य सत्येंद्र दास का क्या कहना है, तो उसको लेकर अगर बात करें तो बता दें कि अब जैसा कि आप जानते हैं, लगातार इस मामले पर विपक्षी पार्टियों की बयानबाजी चालू है। तो इस बीच जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में 3 टन लड्डू तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर की तरफ से भेजे गए थे, जो श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटे भी गए थे। बता दें कि इस मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। इसे लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस द्वारा संचालित पिछली सरकार के द्वारा तिरुपति बालाजी के लड्डू बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि नायडू के इस बयान का वाईएसआर कांग्रेस ने खंडन किया है। वहीं वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पार्टी ने नायडू के इस आरोप को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। वहीं जो प्रसाद ये अयोध्या पहुंचा था प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, तो वहां के दासों ने भी इस प्रसाद को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप जो दौर चल रहा है, वहीं जो प्रसाद को लेकर जो कार्रवाई हो रही है और प्रसाद में मिलावटी को लेकर जो बातें चल रही हैं, तो इसी को लेकर अयोध्या के दासों ने इसे जघन्य अपराध बताया है। देखिए, आपको एक चीज बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी मंदिर के प्रसाद में इस तरीके की मिलावट पाई गई हो। इससे पहले एक और मंदिर है जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगी। दरअसल ये 2012 के अगस्त महीने का वाकया है। उस समय कई श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के अहमदनगर के शिरडी मंदिर में प्रसाद के रूप में जो लड्डू मिलता है उसमें मिलावट है। भक्तों की शिकायत थी कि इस लड्डू की क्वालिटी बहुत खराब है। कुछ भक्तों ने तो ये आरोप भी लगाया कि इससे बदबू आती है। उस समय भी तिरुपति बालाजी की तरह शिरडी में प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले देशी घी की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए गए थे। देश के कोने कोने से भक्त साईं बाबा के दरबार में माथा टेकने आते हैं और मंदिर की ओर से मिलने वाले लड्डू के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वैसे लेकर घर भी जाते हैं और अपने परिवार के सदस्यों और जान पहचान वालों में बांटते हैं। लेकिन प्रसाद में मिलावट की इस खबर से लोगों की आस्था को चोट पहुंची है। लेकिन दोबारा इस तरह की घटना सामने आना सच में लोगों की आस्था के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कुछ भी अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे सवाल करके पूछ सकते हैं।